जो हमारा सेक्शन ए होता है वो MCQs क्वेश्चन आंसर्स का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट द एनालॉजी। वार्म करंट्स ईस्ट कोस्ट, कोल्ड करंट्स डैश। अगर वार्म करंट्स ईस्ट कोस्ट में होते हैं तो कोल्ड करंट्स कहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिस्टम बेस्ड ऑन द रैंक और द पोजीशन ऑफ ऑफिशियली हाई क्री। जमींदारी सिस्टम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 9th वो एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्स एज असर्शन और रीजन। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशंस अपलोड कर रहा है, क्योंकि डीएवी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। आज एक और ऐसे ही सेशन के साथ हम आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के एग्जामिनेशन का डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सोशल साइंस का एग्जामिनेशन काफ़ी लंबा होता है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम MCQs क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, और जो हमारे इसका नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स तथा सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। और आप सभी को एक बार और बहुत बहुत थैंक यू। हमने कल ही 100 सब्सक्राइबर्स को अचीव करा है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा एग्जामिनेशन ओपन कर लिया है। तो आपको सबसे पहले जो सेक्शन रहने वाला है वो है सेक्शन ए, जो आपका MCQs क्वेश्चन आंसर्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द एनालॉजी। आपको यहाँ पे एनालॉजी को कंप्लीट करना है। वार्म करंट्स ईस्ट कोस्ट, कोल्ड करंट्स डैश। अगर वार्म करंट्स ईस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं तो कोल्ड करंट्स कहाँ पे पाए जाएंगे? वेस्ट कोस्ट। यस, जो कोल्ड करंट्स है वो हमारे वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर अब क्योंकि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, हमें बाकी को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहो तो इन्हें वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन 2 है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। कॉलम ए में है प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपीज, डाउन्स, और कॉलम बी में है साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। अब यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स को उनकी पर्टिकुलर लोकेशन के साथ मैच करना है। ओके, सबसे पहले आपकी जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, तो नॉर्थ अमेरिका के आगे लिखेंगे 1। फिर जो आगे पैम्पास वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, तो साउथ के आगे लिखेंगे 2। फिर जो आपकी स्टेपीज है वो एशिया में पाई जाती है, वो उसके आगे आएगा 3। और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसके आगे आ जाएगा 4। ओके, तो आपका ऑर्डर क्या बन गया? 2, 4, 1, 3। अब आंसर्स देखते हैं। ए में फर्स्ट का थर्ड, यस फर्स्ट का थर्ड है। सेकंड का फर्स्ट, यस सेकंड का फर्स्ट है। थर्ड का सेकंड, थर्ड का हमारा फोर्थ है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ नहीं है, फर्स्ट का थर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो गया स्टार्टिंग में ही। फिर फर्स्ट का सेकंड नहीं, फर्स्ट का तो थर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको इन इवेंट्स को उनकी करंट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, बैटल ऑफ कानवा बिटवीन राणा संगा एंड बाबर, इब्दत खाना वॉज सेटअप एट फतेहपुर सीकरी, जहांगीर मैरिड नूरजहां। सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ खानवा बिटवीन राणा संगा एंड बाबर, तो ये फर्स्ट आ गया। फिर जो है हुमायूं ने सिकंदर सूरी को डिफीट किया था। फिर इब्दत खाना फतेहपुर सीकरी पे सेटअप किया गया था, तो इसके आगे थर्ड। और फिर लास्ट में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, तो इसके आगे आ जाएगा फोर्थ। अब 2, 1, 3, 4 आपका सीरियल ऑर्डर बनता है। अब ए है आपका 2, 1, 3, 4, तो ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को अब हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिस्टम बेस्ड ऑन द पोजीशन इन ऑफिशियल हाई क्री।
सो ज़मींदारी सिस्टम नहीं, ये गलत है। मनसावादी सिस्टम यस, अकबर ने अपने रेन के अंदर मनसावादी सिस्टम चलाया था जो रैंक और पोजीशन ऑफ ऑफिशियल हाइकरी पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 50 नहीं, 50 इज नॉट द मिनिमम स्ट्रेंथ, 60 यस, 60 इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आपका 60 इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट द डैश रूल इज इम्पोज्ड। अगर मान लो कि आपके स्टेट में जो करंट पार्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती और वो गिर जाती है, तो किसका रूल इम्पोज किया जाएगा? प्रेसिडेंट का। यस, प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज किया जाएगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसलिए हमें बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश। वेट और प्रेशर ऑफ एयर को हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर, मिलीबार, टिल बार, थर्मोमीटर। तो आपका आंसर है बैरोमीटर। हम बैरोमीटर से प्रेशर और वेट ऑफ एयर मेजर करते हैं, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। क्वेश्चन 8 है, डैश लेयर प्रोवाइड्स विजिबिलिटी विच फैसिलिटेट फ्लाइंग कंडीशंस। कौन सी लेयर है जो जिसमें साफ एयर प्रेजेंट है और वहाँ पे एयरप्लेन्स उड़ने में आसानी रहती है? ट्रोपोस्फियर नहीं, ट्रोपोस्फियर नहीं है इसका आंसर। ट्रोपोपाउस एक लाइन है, ना कि एक लेयर। स्ट्रेटोस्फियर यस, स्ट्रेटोस्फियर इज द लेयर इन विच एयरप्लेन्स फ्लाई। सो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्स एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। असर्शन, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। यस, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बायोस्फीयर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। रीजन, ह्यूमन्स डिजर्व ऑल बेसिक नीड्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं, ह्यूमन बींग्स को कोई भी अधिकार नहीं है कि वे सभी बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को छीन ले। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नहीं, आर करेक्ट ही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर तो करेक्ट है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। हाँ, ए जो हमारा करेक्ट है पर आर इनकरेक्ट है, इसलिए जो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द लिंगराज टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर सिचुएटेड एट। जो लिंगराज टेम्पल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? पुरी नहीं, पुरी में नहीं है। काजुराव नहीं, काजुराव में भी नहीं है। भुवनेश्वर यस, भुवनेश्वर में आपका टेम्पल ये स्थित है, तो ऑप्शन सी भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस कपूर हैज़ 2 children, a daughter and a son. Due to her current financial situation, she cannot afford to send both them to school. She enrolls her son in a local school but asks her daughter to stay at home and help her in household chores. This is an example of. अब यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है आपको। मिसेस कपूर के 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है, एक सन है, ठीक है। उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण वे दोनों को स्कूल नहीं भेज सकती है। वह अपने सन को तो एक लोकल स्कूल में एनरोल करवा देती है, पर उसके डॉटर को घर पे रहने पर और उनका घर का काम करवाने में फोर्स करती है। तो यह किस टाइप की इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है? प्रोफेशनल इक्वालिटी नहीं, प्रोफेशन इनइक्वालिटी होती है जॉब्स में कंपटीशन होता है जब। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। सो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्स एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ये एक और असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जो पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अ रिटेलर सेल्स गुड प्राइसेस एट हायर प्राइसेस। यस, एक जो रिटेलर होता है वो गुड्स को हायर प्राइसेस में सेल करता है। द रिटेलर सेल्स ओनली इन बल्क। नो, दिस इज रॉन्ग। जो पर्सन बल्क में सेल करता है उसको हम होलसेलर कहते हैं। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर तो करेक्ट है ही नहीं, तो ये गलत है आपका। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर तो करेक्ट है ही नहीं, तो ये भी गलत है आपका।
फिर है ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। यस, जो आपका ए है वो तो करेक्ट है पर आर इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिटरेसी प्रोग्राम डैश फूड प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम। हमने अगर आपने चैप्टर नंबर 18 में ध्यान दिया हो तो 3 प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया था जो गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू किए गए थे। एक तो था फूड प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम, एक था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो एक लिटरेसी प्रोग्राम था, इसलिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ऑप्शन ए वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन्हें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। ट्रैवल अकाउंट एक तो पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, ठीक है, और एक इव बुतार्थ ने ट्रैवल अकाउंट लिखा था, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर आपका बायोग्राफी जो थी वह एक फॉरेन विजिटर ने लिखी थी, ठीक है, तथा अल बुरूनी ने लिखी थी। और फिर जो हिस्टोरिकल अकाउंट था वो तुगलक इन हिंद ने तथा चांद बरदाई ने लिखा था, ठीक है। तो आपका यह ऑर्डर बन गया 1 2 3 और ये बन गया 2 3 1, ठीक है। अब ऑप्शन ए है ए का 1 1 नहीं, ए का 1 और 3 है, तो ये तो आपका गलत हो गया ऑप्शन। फिर है ए का सेकंड और थर्ड, ए का सेकंड नहीं ए का फर्स्ट है, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। फिर ए का सेकंड और सेकंड, तो ए का सेकंड नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए 1/3, बी सेकंड फर्स्ट और सी थर्ड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश इज नोन एज मेडिएवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। कौन सा पीरियड इंडियन हिस्ट्री में मेडिएवल पीरियड कहलाता है? 8th to 18th सेंचुरी। यस, 8th to 18th सेंचुरी वाला पीरियड इंडिया में मेडिएवल पीरियड है, ठीक है। तो ए इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको पिक्चर दी है, इसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है ये चैप्टर 9 की एक पिक्चर है और ये किताब खाना है, द मुगल किताब खाना इसका नाम है। तो पहला ऑप्शन है किताब घर, नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन है किताब घर, नहीं, ये भी नहीं है। फिर है किताब खाना, यस, किताब खाना इज द नेम ऑफ दिस इमेज, सो सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है देयर वर डैश डैंस ऑफ राजपूत्स। राजपूत्स के कितने क्लैंस थे? यहाँ डैंस लिखा हुआ है, आना यहाँ क्लैंस था, ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। सो यहाँ पे 34 नहीं थे, 36, यस, देयर वर 36 क्लैंस ऑफ राजपूत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली टूरिज्म हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट डैश वेयर वुमेन कैब ड्राइवर्स एंड टूरिस्ट गाइडर्स आर इंडक्टेड इनटू इनक्रेडिबल इंडियन कैंपेन। सो दिल्ली टूरिज्म ने प्रियादर्शनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए प्रियादर्शनी इज आर करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है देव द 10th गुरु ऑफ सिक्स। सो गुरु नानक देव नहीं, गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। गुरु गोविंद सिंह, यस, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। तो बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम POS। इनमें से PDS, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में गलत है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, यस, वह नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट है। इट ओनली प्रोवाइड्स फूड ग्रेन सब्स्टिट्यूटेड प्राइसेस इन रूरल एरियाज, यह गलत है। सो बी इज आर करेक्ट आंसर। जो PDS सप्लाई है वो सिटीज़ में भी है और विलेजेस में भी है, दोनों में है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को तो मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 DAV का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी सेशन के सेकंड पार्ट के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।